हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरजे क्लासेस पे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपना 12th का स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कि लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से अपन कर नहीं पाए थे, आज इसको कवर करते हैं अपन। स्टीरियो केमिस्ट्री जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, त्रिविम समवायता। क्या बोलते हैं? त्रिविम समवायता एक प्रकार की आइसोमेरिज्म का टाइप है, एक प्रकार की आइसोमेरिज्म का ही टाइप है। तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। सबसे पहले जो आइसोमेरिज्म के बारे में जर्मन के केमिस्ट थे दो, लिपिक और वोहलर, 1820 में लिपिक और वोहलर ने इस चीज के बारे में थोड़ी बताने की कोशिश की थी। कंप्लीट नहीं बता पाए थे कि आइसोमेरिज्म होती क्या है। उसकी शुरुआत की थी वो कहां से की थी? उन्होंने देखा कि लैब के अंदर देखा कि दो केमिकल कंपाउंड है, उनकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम थे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम थे, जबकि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा गया, दोनों की डिफर थी। दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर थी। उन्होंने इसके बेसिस पे क्या बताया कि कोई भी अगर केमिकल कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, डिफर भी हो सकती है अगर दोनों कंपाउंड अलग अलग है। इसी प्रकार इसका जो नाम है वो क्या, सिल्वर फॉर्मिनेट और सिल्वर साइनेट, AgCO1 और AgNCO दोनों अलग अलग कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है, अलग अलग है। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी को आगे बाद में कंटिन्यू किया। ये वोहलर साइंटिस्ट सेम ही है, ये वोहलर वही है जिसने यूरिया का फॉर्मेशन किया था लैब के अंदर आर्टिफिशियल मेथड से। हां, बर्जेलियस और वोहलर ने उसके बाद दो कंपाउंड और देखे, अमोनियम साइनेट NH4CnO और यूरिया। अमोनियम साइनेट और यूरिया, इन्होंने देखा कि इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, सेम था, और दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर होती है। तो इसके बेसिस पे बताया कि हां, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हुए उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है अगर उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, अलग हो। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल अपन लिख रहे हैं C2H6O। इसको टू टाइप से लिख सकते हैं, C2H5OH, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एथेनॉल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एथेनॉल। अगर इसका अपन आइसोमर बनाए CH3OCH3, तो क्या बोल सकते हैं अपन? क्या बोल सकते हैं? मेथॉक्सीमेथेन भी बोल सकते हैं या डाइमेथिल ईथर भी बोल सकते हैं। ये दोनों क्या एक दूसरे के आइसोमर है। अगर अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें इनका बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन जब इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की बहुत ज्यादा डिफर होती है, बहुत ज्यादा डिफर होती है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर नहीं होती है, वहीं पे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी भी सारी की सारी ईथर और एल्कोहल की, तुमको पता है अच्छे से, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा है, दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, अब है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के लिए सभी टोटल जो एग्जांपल देखे गए, उनकी स्टडी की गई, उसके आधार पर बर्जेलियस ने क्या डिस्कस निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, अगर किसी भी कंपाउंड के, अगर दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आणविक सूत्र अगर क्या होगा, सेम होगा, और इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफर होगी, यदि अगर अपन इनकी स्ट्रक्चर बनाए वो क्या हो, अलग अलग हो, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। मतलब आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए, और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है उनका वो डिफर होना चाहिए, और उनकी इसी की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इनको बोलते हैं आपस में, दो कंपाउंड को आपस में बोलते हैं आइसोमर, और इस फिनोमिना को, इस घटना को अपन बोलते हैं आइसोमेरिज्म, समवायता। ठीक है, अभी अपन देख रहे हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, कितने टाइप के आइसोमेरिज्म है, कितने प्रकार की समवायता है। यहां पे अपन को ये कंप्लीट सारी की सारी नहीं पढ़नी है, कुछ एक तुम लोग 11th क्लास के अंदर इनके बारे में स्टडी कर चुके हो। यहां पे जो अपन को पढ़नी है वो पढ़नी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या पढ़नी है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समवायता। फिर भी अपन एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इनका। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म टू टाइप की है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल को अपन क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समवायता। ठीक है, संरचनात्मक समवायता को आगे अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल का मतलब है उनकी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होगा, फार्मूला सेम होगा, बस उनकी जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे इसमें चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, कोई चेन किसी की छोटी हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है, कोई ब्रांच हो सकती है, कोई अनब्रांच हो सकती है। पोजीशन, कोई फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग हो सकती है, फंक्शनल, उनमें फंक्शनल ग्रुप अलग हो सकता है। जैसे अभी अपन ने देखा था C2H5OH, यहां पे फंक्शनल ग्रुप अगर अपन देखें तो एल्कोहल दिख रहा है, यहां पे देखते हैं तो ईथर है। ठीक है, तो इस प्रकार की अलग अलग
स्टीरियो आइसोमर्स में अपने सिलेबस में इसको कवर करना है। स्टीरियो आइसोमर्स जो सबसे पहले बोर्ड के हिसाब से ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन ही पूछ सकता है सबसे सिंपल कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ध्यान से देखना। क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा सेम होगा, वो तो हर एक आइसोमेरिज्म में ही होता है। उनका आणविक जो फार्मूला, आणविक जो सूत्र होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा, सेम होगा। लेकिन यहां पे सुनना, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वहां पे स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा। उनकी स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, संरचना जो बनी हुई वो भी सेम ही होगी। तो डिफर क्या होगा वो देखना है आपको। बॉन्डिंग या कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स, जो एटम्स है सभी एटम के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं, किसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, किस टाइप का बॉन्ड है, अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, सारे के सारे जो बॉन्डिंग हुई, कनेक्टिविटी वो भी क्या होगी, सिमिलर होगी सबके अंदर। उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। और इवन उनका आईयूपीएसी का जो नेम लिखते हैं वो भी बिल्कुल सेम आता है। उनका जो आईयूपीएसी नेम अगर अपन लिखते हैं वो भी बिल्कुल सेम आता है। जैसे अपन आईयूपीएसी नेमिंग जैसे अपन पढ़ते हैं वहां पे तो नेमिंग करेंगे तो वो नाम बिल्कुल सेम रहेगा इनका। तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा, नाम लिखा हुआ स्टीरियो, नाम क्या है अपना स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब क्या है, स्पेशियल। स्टीरियो का मतलब यहाँ पे है स्पेशियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविम। क्या मतलब है, त्रिविम या 3D कन्फर्मेशन के अंदर क्या होगा, 3D डायमेंशन के अंदर क्या होगा, इनका अरेंजमेंट डिफर होगा। इनका जो 3D के अंदर जो अरेंजमेंट होगा वो डिफर होगा, जबकि इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कनेक्टिविटी बिटवीन एटम बिल्कुल सेम, और आईयूपीएसी नेम भी क्या रहेगा इनमें सेम ही रहेगा। डिफरेंस क्या होगा उनका, जो स्पेशल जो अरेंजमेंट है 3D के अंदर, जो इनका अरेंजमेंट अपन 3D के अंदर इनको इमेजिन करते हैं, इनके बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो बिल्कुल क्या होगी, उनकी डिफर होगी। 3D के अंदर अरेंजमेंट अलग होगा। और सुनना इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल डिफर होगी। जो आपस में स्टीरियो आइसोमर होंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होगी, अलग अलग होगी। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर भी हो सकती है, डिफर भी हो सकती है। तो इसके आगे लिख रहे हैं अपन मे बी डिफर, श्योर नहीं है कि वो अलग डिफर होगी, अलग अलग होगी, वो सिमिलर भी हो सकती है, वो अलग अलग भी हो सकती है। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, 3D के अंदर इसका अरेंजमेंट किस टाइप से है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होगी, केमिकल प्रॉपर्टी में भी डिफर, सिमिलर भी हो सकती है। इसके बाद अब अपन इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टीरियो आइसोमर का। ये तो डेफिनेशन के अंदर पॉइंट्स ऐड करते हैं। इसके बाद आता है स्टीरियो आइसोमर के कितने टाइप है। यहाँ पे दो टाइप की देखनी है अपन को, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशन देखेंगे, कन्फर्मेशन और कॉन्फिगरेशन, कन्फर्मेशन और कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स। जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होती है उनमें क्या होता है कि इंटर कन्वर्जन पॉसिबल बाय रोटेशन ओनली इन सिग्मा बॉन्ड। सुनना, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। एक बार अगर अपन ने कोई स्ट्रक्चर बना दी है, वापस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसी फॉर्म में, वापस अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसी फॉर्म में। जैसे सुनना, अगर अपने पास ये मार्कर है, अपने पास अगर कोई मार्कर है, ये वाला है, इस टाइप से है, ये पीछे वाली स्ट्रक्चर मेरे को तुम लोगों को बिल्कुल नहीं दिख रही है। अभी मैं क्या करूं, इस यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। अब मैं क्या करूं, इस वाले मॉलिक्यूल को अगर मैं घुमा दूं, इस वाले मॉलिक्यूल को मैं घुमा देता हूं, तो ये मॉलिक्यूल पीछे से तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पीछे से कुछ निकला हुआ है, तो ये क्या हो गया, रोटेशन हो गया। और वापस जैसे रोटेट किया था, वापस सेम उसको वापस रोटेट कर दो, वापस रोटेट करेंगे तो वो अपन को वापस दिखाई नहीं देगा, उसके पीछे छुप जाएगा। तो ये क्या, जैसे अपन रोटेट किया वापस, तो वापस से वो जो सेम जो इसकी स्ट्रक्चर थी 3D के अंदर, वो सिमिलर स्ट्रक्चर वापस आ गई है। मतलब इसमें क्या है, इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। इसमें क्या है, इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, वो भी किसके अंदर, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पे, सिग्मा बॉन्ड के अंदर पॉसिबल है। इस टाइप अपने अगर एग्जांपल दें, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो तो वैसा पॉसिबल है, जैसे अभी मैंने तुमको बताया। इसका एग्जांपल क्या होगा, एल्केन। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो शो करते हैं वो केवल और केवल एल्केन ही शो करते हैं। कौन करते हैं, केवल और केवल एल्केन ही शो करते हैं, एल्कीन और रिंग। ध्यान रखना, जो एल्कीन और जो कोई भी रिंग होगी वो ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या मिलता है अपने को, डबल बॉन्ड मिलता है। डबल बॉन्ड को अगर तुम रोटेट करोगे तो वो पूरा रोटेट नहीं होगा, क्योंकि दो बॉन्ड रोटेट होंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। इन ब्रेक
उपयोग कर सकते हैं। इसको आगे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनको अपन डिटेल में देखना है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो आगे टू टाइप से पढ़ेंगे अपन, इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर। इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर ये क्या है, ये अभी अपन देखने वाले हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर अपन क्या देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले अपन कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या-क्या होती है। इसके अंदर सबसे पहले एक चीज देखेंगे अपन, क्या, कायरलिटी। क्या देखेंगे, कायरलिटी, जिसको बोल सकते हैं कायरल। इसके अंदर किसी भी कंपाउंड में कोई कंपाउंड कायरल है कि नहीं है, या उस कंपाउंड के अंदर कायरलिटी है कि नहीं है, वो चीज अपन को देखना है। ये कायरल मैंने पहले भी पढ़ा था, जिसको कायरल कार्बन मैंने बोला था, कार्बन बोला था, वो कायरल कार्बन नहीं है। अभी आगे आएगा वो, ये कायरल कार्बन नहीं है। कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि उस कार्बन के जो कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड, उसके अंदर कायरलिटी है कि नहीं है। तो इसमें क्या होगा, एक लाइन है अपने बुक के अंदर लिखी हुई है, कैन नॉट सुपर इंपोज ऑन इट्स ऑन आवर ऑन मिरर इमेज। ये इसकी अपनी खुद की मिरर इमेज पर सुपर इंपोज नहीं हो सकता। सुपर इंपोज का मतलब है वो उसको ढक नहीं सकता। अगर अपन कोई भी कंपाउंड देखे, अगर उसकी मिरर इमेज है, वापस अगर एज उसी फॉर्म में उसके ऊपर अपन रखना चाहेंगे तो हम उसको सुपर इंपोज है, उसको क्लियरली अपन उसको ढक नहीं पाएंगे। जैसे अपने हैंड देखो, ये दोनों के दोनों हैंड अपन कैसे दिख रहे हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज। ये हैंड है, ये हैंड ऐसा लग रहा है इसकी मिरर इमेज है। तो शीशे में अपन मिरर में देखते हैं तो उल्टा दिखता है अपन को, तो ये देखते हैं ये मिरर इमेज है इस हैंड की। अब देखना दोनों मिरर इमेज है, तो अगर अपन इसको सुपर इंपोज करें इस टाइप से, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज या एक दूसरे को क्लियरली ढकेंगे नहीं। देखो अंगूठा साइड में दिख रहा है, एक दूसरे को बिल्कुल क्लियर ढकेंगे नहीं, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कभी ऐसे कर दो कि लो सर ढक दिया, नहीं, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम नहीं है। सेम का मतलब है कि आगे से कैसा है, ये बिल्कुल प्लेन है, पीछे से थोड़ा रफ टाइप में, इसी प्रकार का अरेंजमेंट इसमें है। तो इसी टाइप से इसको कवर करना है कि वो कवर हो जाए। ऐसा नहीं है कि ऐसा करके कर दो कि लो सर हो गया, ऐसा नहीं करना है। इसी टाइप से ये एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करेंगे, तो मतलब ये क्या है, कायरल कंपाउंड है, कायरलिटी इसके अंदर प्रेजेंट है। इसी प्रकार अगर तुम बोतल ले लो, कोई भी बोतल, बियर की बोतल ले लो, बोतल अगर मिरर के सामने रखते हो तो बिल्कुल कैसे दिखती है, मिरर इमेज दिखेगी, वो उसके ऊपर बिल्कुल सुपर इंपोज हो सकती है। तो वो कायरल कंपाउंड नहीं है, वो कायरल कंपाउंड नहीं है। इसी प्रकार जैसे कोई वर्ड ले लो, अपने ओ अल्फाबेट के अंदर ओ वर्ड ले लो, वो उसकी मिरर इमेज देखो या नॉर्मल देखो, वो एक दूसरे को सुपर इंपोज कर सकते हैं, तो मतलब वो भी कायरल नहीं है। तो कायरल कंपाउंड होने के लिए जरूरी है क्या होना, कंपाउंड के पास एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई कंपाउंड कायरलिटी कब शो करेगा, ध्यान रखना, अगर वो क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा। क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा। अगर उसकी संरचना असममित संरचना है, असममित संरचना है, तो वो क्या शो करेगा, कायरलिटी शो करेगा, कायरल होगा। अदरवाइज अगर उसकी स्ट्रक्चर क्या हो, सममित संरचना हो, सममित संरचना हो या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगी, तो वो कायरल नहीं होगा, कायरल नहीं होगा। अगर एसिमेट्रिकल है तो कायरल होगा। तो कोई भी कंपाउंड देख लेना, अगर वो एसिमेट्रिकल है तो वो कायरल होगा, अगर सिमेट्रिकल है तो कायरल नहीं होगा। तो इसी प्रकार से देखना, अगर ये अपने पास डस्टर है, एक फिक्स सिमेट्री है, इसकी फिक्स सिमेट्री है, अगर इसकी सेम इसका जैसा ही मैं इसके जैसा ही एक डस्टर और लाऊं, तो जैसे ये है इसी के ऊपर दूसरा अगर मैं ये डस्टर लगाऊं तो ये इसके ऊपर सुपर इंपोज हो सकता है, मतलब इसके पास क्या है, फिक्स सिमेट्री है, तो मतलब ये कायरल नहीं है। उसी प्रकार जैसे अपने तुम्हारे बुक के अंदर एग्जांपल भी मिल जाएगा, एक जो अपने शूज होते हैं या अपने चप्पल जो होती है उस टाइप की होती है, दूसरी चप्पल अपन को पता है जस्ट सिमिलर होती है इसी के, जस्ट सिमिलर होती है इसी के, थोड़ा सा इस टाइप से, दोनों ये एक दूसरे की क्या है, एक टाइप से, अगर दूर से अपन देखते हैं बिल्कुल सिमिलर है, मतलब मिरर इमेज है। क्या तुम ऐसे इसको इसके ऊपर रखोगे तो क्या इसकी सुपर इंपोज हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसके ऊपर क्या सुपर इंपोज नहीं हो रही है, मतलब अगर तुम इस चप्पल को दो इक्वल हाफ में काटना चाहोगे वो बिल्कुल भी नहीं कटेगी। किसी भी हालात में कैसे बिठाई कर लेना, चप्पल को दो इक्वल हाफ में अपन कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इक्वल हाफ में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। यही क्या है, उसकी कायरलिटी है या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कायरलिटी, ठीक है। तो अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा तो वो ए कायरल मतलब कायरल नहीं होगा, अगर एसिमेट्रिकल
एग्जांपल, हाँ इसका एग्जांपल देखो, अभी अपन कायरलिटी देख रहे थे। कायरलिटी में क्या बता रहे थे, अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगा तो एक आयरन होगा, अगर एसिमेट्रिकल होगा तो वो कायरल होगा। एग्जांपल दिया है, देखना एग्जांपल, यहाँ पे जो लॉन्ग चेन दे रखी है अपने 6 कार्बन की, अगर अपन इसको 2 हाफ में इक्वल कन्वर्ट करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, 2 इक्वल हाफ में इसको काट सकते हैं। इधर काटेंगे 3 कार्बन, इधर देखेंगे तो 3 कार्बन, मतलब इसके पास क्या है, एक फिक्स सिमेट्री है, इसी वजह से ये क्या है, एक कायरल है। क्या है, एक कायरल, सिमेट्री इसके पास, सिमेट्री होने की वजह से एक कायरल, अगर एसिमेट्रिकल होगा तो ये कायरल होगा। इसी का एक दूसरा एग्जांपल और दिया है, ये एग्जांपल देखना, C2H5CH, जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो किसी भी हालात में हम इसको दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इक्वल हाफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इक्वल हाफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से कंपाउंड क्या है, कायरल कंपाउंड है। क्या है, कायरल कंपाउंड है, किसकी वजह से, क्योंकि ये क्या है, एसिमेट्रिकल है। क्या है, ये एसिमेट्रिकल होने की वजह से क्या है, कायरल कंपाउंड है। ठीक है, कायरलिटी शो कर रहा है। इसके अलावा सुनो, यहाँ पे एक चीज अपन और डिफाइन कर रहे हैं, एक चीज और डिफाइन कर रहे हैं, क्या कि जब ये कार्बन अगर अपन कंसीडर करते हैं, ये वाला कार्बन, ये कार्बन देखो कि इस कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है, ये कार्बन है, इसका जब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, अपन को पता है इसमें क्या है, sp3, तुम अच्छे से जानते हो कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, कोई भी अगर एटम होगा उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए उनको काउंट करते हैं। यहाँ पे कार्बन 1 2 3 एक हाइड्रोजन के साथ टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने बताया हुआ है क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अगर कोई भी कायरल कंपाउंड है, इसके अंदर कोई एटम है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, और उसके साथ जो 4 फंक्शनल ग्रुप, मतलब कोई भी 4 ग्रुप जुड़े हुए, ये ग्रुप है, ये वाला, और ये, और एक कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन। अगर चारों के चारों ग्रुप, अगर चारों के चारों ग्रुप क्या हो, डिफर हो, जो 4 जो इसके साथ ग्रुप जुड़े हुए हैं, ओला क्या हो, डिफर, सारे के सारे क्या हो, अलग अलग हो, तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। उस कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, कायरल कार्बन बोलते हैं। ये कंपाउंड क्या है, कायरल कंपाउंड है, किस वजह से, एसिमेट्री शो कर रहा है। और यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर जो कायरल कार्बन देखिए कितना है, एक ही है, कितना है, एक है। तो कायरल कार्बन क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, उस कार्बन के साथ जितने भी 4 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो चारों के चारों जो ग्रुप जुड़े हैं, सारे के सारे काम चाहिए अलग अलग होने चाहिए। अगर चारों ग्रुप अलग है तो ही वो क्या होगा, कायरल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर तुम लोग ऐसा देख लो कि CH, इधर CH3 और इधर कुछ और जोड़ दो Br, तो ये कायरल नहीं है, क्योंकि दो क्या आ गए, सिमिलर ग्रुप आ गए, CH3 तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। कायरल कार्बन की कंडीशन क्या है कि चारों के चारों ग्रुप जो कार्बन के साथ जुड़े सारे के सारे क्या होने चाहिए, अलग अलग होना जरूरी है, तभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इसी प्रकार इसका एक एग्जांपल ये देखते हैं अपन, सुनना, ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कंप्लीट है। ये क्या है, आपको पता है, डैश, ये वेज और डैश फॉर्मूले के रूप में इसको अपन ने शो किया है। ठीक है, तो कार्बन के साथ CH3 C2H5 हाइड्रोजन और Br, बिल्कुल चारों के चारों ग्रुप जो जुड़े हुए हैं सारे के सारे डिफरेंट है, अलग अलग है, अर्थात ये अपना क्या है, ये अपना कायरल कार्बन है। क्या है, कायरल कार्बन है। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी जब देखते हैं वो क्या आता है, sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए, चारों तरफ सिंगल है सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3, और इसकी स्ट्रक्चर अपन को पता है, नॉर्मल कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है उस समय जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है इसकी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एक्चुअली यही होती है इसके अंदर 3D के अंदर वेज और डैश के रूप में, वेज क्या होगा, अबव द प्लेन, डैश क्या होगा, बिलो द प्लेन। 3D के अंदर इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। अब अगर इसकी मिरर इमेज बनाए, इसकी मिरर इमेज बनाए, ये कंपाउंड अगर यहाँ पे अपन मिरर रखें तो अपन को कुछ की इसकी जो मिरर इमेज दिखाई देती है कुछ इस टाइप की दिखाई देती है, कुछ इस टाइप की। अपन को पता है मिरर में देखेंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे है, तो मिरर में यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाला यहाँ पे, और ये यहाँ पे है वो वहां पे दिखाई देगा। यहाँ पे C2H5 क्या है, C2H5 इस टाइप से अपन को यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, दिखाई देगा। ये भी क्या है अपन को पता है, इसी की मिरर इमेज है। कायरल कार्बन तो है, टेट्राहेड्रल भी है, sp3 भी है, जस्ट सिमिलर है, इसके क्या है, ये मिरर इमेज है। लेकिन सुनना, अगर क्या तुम इसको सुपर इंपोज कर सकते हो, क्या इसको हम इसके ऊपर सुपर इंपोज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी फॉर्म में इसको उठाया, इसके ऊपर रख के देखो, बिल्कुल भी हम इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं कर सकते। ब्रोमीन इस साइड में आएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा,
-5 इस साइड का आएगा, तो इन दोनों को आपस में हम सुपर इंपोज नहीं कर सकते। अगर मिरर इमेज हो जिनको आपस में हम सुपर इंपोज नहीं कर सकते, इनको सुपर इंपोज अपन नहीं कर सकते, और जिनकी जो मिरर इमेज है वो अलग अलग हो, ये अलग है ये अलग है, 3D के अंदर अगर अपन देखें तो ये सुपर इंपोज नहीं हो सकती। इस प्रकार से ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, जो इन दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी है 3D के अंदर जो इनकी एक्टिविटी है वो दोनों की क्या होती है, डिफर होती है, अलग अलग होती है। इस टाइप के कंपाउंड, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड अपने क्या है, एक दूसरे के इनैंशियोमर है, एक दूसरे के क्या है, ये इनैंशियोमर है। इनैंशियोमर क्या बोलेंगे, अगर कोई मिरर इमेज हो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो सकती हो और उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो, अलग अलग हो, उसको बोलेंगे अपन इनैंशियोमर। वापस सुन लो कि कोई भी मिरर इमेज बनाएंगे अपन, मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो सकती। 3D के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन अपन को अलग दिखाई देगा, अलग दिखाई देने की वजह से इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर बोलेंगे। इसी प्रकार एक एग्जांपल और है जो कि अपनी बुक में दिया है, लैक्टिक एसिड अपनी बुक में दिया हुआ है। लैक्टिक एसिड ध्यान रखना, आता है एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। लैक्टिक एसिड हां COOH है, कार्बन है, जब इसका मिरर इमेज बनाते हैं कुछ इस टाइप से, तो बताइए हाइड्रोजन यहां पे, तो यहां पे मिरर इमेज में यहां पे बनेगा, OH यहां पे, CH3 यहां पे, ये तो ऊपर ही रहेगा, ये कार्बन यहां रहेगा। इस कार्बन को भी देखें, अपन को पता है कायरल कार्बन है, क्योंकि चारों के चारों फंक्शनल जो इसके फंक्शनल है, कोई भी जो चारों ग्रुप जो जुड़े हैं सारे के सारे क्या है, डिफर है, तो ये कायरल कार्बन है। इसके साथ भी चारों के चारों जुड़े हैं, कायरल कार्बन है, और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या इनका sp3 है, इस कार्बन का sp3 है, एक दूसरे की क्या है, ये मिरर इमेज है। क्या अपन इसको सुपर इंपोज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं कर सकते। इस वजह से इन दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है, ताकि ये क्या है, एक दूसरे के इनैंशियोमर। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब कैसा है सुनना, अगर ये कंपाउंड ले, इससे अगर अपन लाइट गुजारे, इससे अगर अपन लाइट गुजारे तो वो लाइट के साथ अलग बिहेव करेगा। अगर इस कंपाउंड के अंदर से अपन लाइट गुजारे तो ये कंपाउंड अलग बिहेव करेगा। तो इनकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, जो लाइट के प्रति जो एक्टिविटी है, वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसको अपन ऑप्टिकल एक्टिविटी बोल रहे हैं। अभी लाइट का हम बता रहे हैं कि लाइट इस डाले तो अलग बिहेव करता है, ये अलग बिहेव करता है, कैसे करता है, क्या करता है, वो भी अपन को अभी देखना है। नेक्स्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वो है अपनी PPL, जिसको हम फुल फॉर्म होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सुनना, अपनी जो भी लाइट होती है, अपन ने देखा हम लोगों ने कि जो लाइट सोर्स है ये हम लोगों के रूप में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होती है लाइट, और ये हमको पता है हर एक डायरेक्शन में सोर्स, जो लाइट का सोर्स होता है उससे हर एक डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, लाइट डायरेक्ट मूव करती है। जिस सोर्स है कोई लाइट का, उस सोर्स से हर एक डायरेक्शन के अंदर लाइट जाती है। अभी इस लाइट को क्या करेंगे अपन, बिल्कुल प्लेन करेंगे, जो पोलराइज्ड लाइट है उसको बिल्कुल प्लेन करेंगे। इसलिए फिजिक्स की मेथड है, इसको कैसे अपन प्लेन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ निकोल प्रिज्म। किससे सहायता से करेंगे अपन, निकोल प्रिज्म। जस्ट सिमिलर समझने के लिए जस्ट सिंपल बना रहा हूं मैं, निकोल प्रिज्म। इस प्रकार के दो ऑपोजिट प्रिज्म भी अपन यूज करते हैं, यहाँ पे दो ऑपोजिट, एक यहाँ पे लगा दिया इस टाइप से एज इट इज, दूसरा अपन ने प्रिज्म लगा दिया, जिसको अपन निकोल प्रिज्म बोल सकते हैं। सुनना, ये जस्ट याद रखना ये क्या है, निकोल प्रिज्म है, नाम याद रखना, तुमको ज्यादा आ जाएगा नहीं। निकोल प्रिज्म, अगर निकोल प्रिज्म से अपन पोलराइज्ड लाइट को, पोलराइज्ड लाइट को, पोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि जो लाइट सोर्स है उससे जो लाइट जा रही है वो हर एक डायरेक्शन के अंदर स्कैटर हो रही है, हर एक डायरेक्शन में जा रही है। जब ये निकोल प्रिज्म से होकर लाइट गुजरेगी तो क्या होगी, जो लाइट इससे पास होगी, जो लाइट या तो लाइट में पास ही नहीं होगी, हमको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट पास तो करेगी नहीं, वो तो कोई ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। जो लाइट यहां से निकोल प्रिज्म से निकलेगी वो सारी की सारी लाइट क्या हो जाएगी, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगी। इसी को बोलते हैं अपन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि क्या हो चुकी है, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशात्मक हो चुकी है, यूनिडायरेक्शनल हो चुकी है। ये होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब अपन ने पोलराइज्ड PPL बना ली है, जब PPL अपन ने बना ली है, यूनिडायरेक्शनल प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना ली है। अब इस लाइट को जो अपने पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, जो उसके सॉल्यूशन से गुजारेंगे, उसके सॉल्यूशन से किसको गुजारेंगे, PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अब वो सॉल्यूशन इसके साथ कैसा बिहेव करता है, कि इस लाइट को वो किस टाइप से
जो है वो यूज किया गया है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लिया गया है, जिसमें लैटिन वर्ड जो डेक्स्ट्रा होता है उसका मतलब राइट होता है। डेक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? राइट। तो राइट पे राइट एंगल पे इसको राइट एंगल पे नहीं सॉरी राइट डायरेक्शन के अंदर इसने इसको मोड़ दिया है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसको बेंड कर दिया है। तो इसको बोलेंगे अपन डी कॉन्फ़िगरेशन या पॉजिटिव। तो जो भी कंपाउंड अपने डाला है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? डी होगा। तो उसमें जैसे लैक्टिक एसिड अपने डाला तो वो क्या हो जाएगा? डी लैक्टिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा उसका? डी लैक्टिक एसिड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये जो पोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी इसको ये राइट साइड में डेविएट कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है। या इसको अपन पॉजिटिव लैक्टिक एसिड भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव लैक्टिक एसिड ये इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब मान लो अगर इसने इस लाइट को अगर इस लाइट को इसने ऐसे रोटेट ना करके इसका जस्ट ऑपोजिट कर दिया, इस टाइप से रोटेट कर दिया, इस टाइप से रोटेट कर दिया, मतलब कैसा कर दिया? इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को, इस विन्यास को बोलते हैं एल, या रिप्रेजेंट करते हैं अपन माइनस से। एल का मतलब है यहाँ पे लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी लैटिन वर्ड का मतलब होता है, लीवो का मतलब लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड के अंदर इसको डेविएट कर दिया। तो इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को एल या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो दूसरी इसकी मिरर इमेज अगर एल होती तो उसके नाम क्या लिख देते हैं अपन? एल लैक्टिक एसिड। एल लैक्टिक एसिड और नेगेटिव माइनस का साइन लगाते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अब सुनना, ये डी और एल है। ये डी और एल अपन कंपाउंड को देखकर नहीं बता सकते। ये डी और एल जो कॉन्फ़िगरेशन होगा बिल्कुल कभी भी अपन कंपाउंड को देखकर नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही अपन इस चीज को बता सकते हैं, अदरवाइज इस चीज को अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर अपन ये पूरा सेटअप करके एक्सपेरिमेंटली इस चीज को अगर अपन करते हैं तो अपन बता सकते हैं कि वो कंपाउंड डी होगा कि एल होगा। डायरेक्ट अपन कंपाउंड की नॉर्मल स्ट्रक्चर को देखकर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक तुम्हारे बुक में दिया भी है कि जो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहां से इस एंगल को अपन क्या करते हैं? नापते हैं कि मेजर करते हैं, ये एंगल कितना डेविएट हुआ है, कितना डेविएशन आया है, उसके लिए यार एक इक्विपमेंट है, इसको बोलते हैं पोलरीमीटर। पोलरीमीटर जो कि पोलराइज्ड लाइट जो है उसमें कितना डेविएशन आया है उसको मेजर करने में काम में आता है। उसका नाम है पोलरीमीटर। एग्जाम में नहीं आएगा, तुम्हारी बुक में दिया है, नाम याद रखना। इक्विपमेंट या तो प्रैक्टिकली अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं, वो क्या है? पोलरीमीटर है। इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है अपना क्या? पोलराइज्ड लाइट को डी और एल, डी और एल में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो ये एक प्रकार की क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो अपन एनसीओआर के अंदर लिख रहे थे, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी? डिफर। मतलब कि वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको अलग-अलग डायरेक्शन के अंदर क्या कर सकता है? डेविएट कर सकता है। अगर वो क्लॉकवाइज कर रहा है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो उसको लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को पॉजिटिव से शो करते हैं, लीवो को नेगेटिव से शो करते हैं। इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। नॉर्मल इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर अपने पास पोलरीमीटर इक्विपमेंट होगा या होगा तभी अपन इसकी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं कि कितने एंगल पे इसने इसको रोटेट किया है, अदरवाइज हम इसको नहीं कर पाएंगे। अभी सुनना, जो अपन ने जो कंपाउंड लिए डी और एल, जो डी और एल अपन ने जो यूज किया है डी और एल, एक तो क्या होगा? या तो लाइट को वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मूव करेगा या लीवो रोटेटरी। डी और एल या माइनस और प्लस में से कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। मान लिया अभी क्या किया अपन ने? अपने पास सुनना, जो पोलराइज्ड लाइट आ रही, पीपीएल आ रही, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है सॉल्यूशन में। पहले हमने क्या किया? एक ऐसा सॉल्यूशन डाला, सुनना भी सुनना, अभी ऐसा सॉल्यूशन डाला जिसका जो क्या है? एक प्रकार का मिरर इमेज अपने डाल दी और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब प्लेन जो अपन पोलराइज्ड लाइट डाल रहे हैं उसको वो राइट साइड के अंदर या क्लॉकवाइज में क्या कर देता है? डेविएट कर देता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो कि आपने जो मिरर इमेज या कोई कंपाउंड डाला है वो उसको लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है? लीवो रोटेटरी है। दोनों साइड में कर सकता है। अब क्या करो? मान लिया अपन ने एक डी कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई
जैसे ही अपन पीपीएल इससे क्रॉस करवाएंगे, जैसे इससे पीपीएल क्रॉस करवाएंगे तो हम देखेंगे कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी वो एज इट इज उसी फॉर्म में यूनिडायरेक्शनल रूप से निकल गई, उसके अंदर किसी भी टाइप का डेविएशन नहीं हुआ। तो ये जो सिमिलर में अपने डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की जो अमाउंट या क्वांटिटी जो अपने सेम डाली है इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि डी कॉन्फ़िगरेशन ने क्या किया उसको क्लॉकवाइज, एल ने क्या किया उसको एंटी क्लॉकवाइज, तो फाइनल कंक्लूजन जो आया उसका जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, सेम एज इट इज जैसे लाइट इससे क्रॉस हुई थी एज इट इज वैसा का वैसा। तो इस प्रकार की ये जो मिक्सर है, इस प्रकार के इस मिक्सर को बोलते हैं अपन रेसेमिक मिक्सर। क्या बोलते हैं? रेसेमिक मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेसेमिक मिक्सर। मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी या लाइट को पीपीएल को दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, डी भी कर रहा है एल भी कर रहा है, तो फाइनल जो आता है उसका रिजल्टेंट आता है वो यूनि डायरेक्शन जो पीपीएल था वैसा का वैसा ही आता है। इस टाइप के मिक्सर को अपन क्या बोलते हैं? रेसेमिक मिक्सर। मतलब कि अगर कोई भी कंपाउंड का ऐसा सॉल्यूशन बनाए जिसके अंदर डी और एल जो कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड है उनकी इक्वल अमाउंट हो, पीपीएल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट ना करे, उस मिक्सर को अपन बोलते हैं रेसेमिक मिक्सर। ये हेलो एल्केन और हेलो एलिन जो हमने पढ़ा था SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ी थी, वहां पे भी अपन ने रेसेमिक मिक्सर के बारे में अपन ने देखा था। वहां पे जाके वापस से जो रेसेमिक मिक्सर अपन ने बनाया था उस कंपाउंड को देखना, जब उसकी मिरर इमेज देखते हैं तो अपन को अलग-अलग दिखाई दे रहा था। तो मैंने क्या बताया था कि दोनों सेम क्वांटिटी में बने एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं लेकिन सुपर इंपोज नहीं होते, और वो ऑप्टिकल लाइट को या तो डी डायरेक्शन डेक्स्ट्रो रोटेटरी कर सकते हैं या लीवो रोटेटरी कर सकते हैं, और उनके अमाउंट अगर इक्वल डाले तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट नहीं करते हैं। इस मिक्सर को अपन ने बोला था रेसेमिक मिक्सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के